साथियों, मैं प्रोफेसर एमपी सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं पेडागोजी की, क्योंकि अधिकतर विद्यार्थियों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जो सी टेट एच टेट करने में जिनको परेशानियां आती हैं, वह बहुत निराश और हताश हो जाते हैं कि पेडागोजी समझ में नहीं आती है। साथियों, पेडागोजी बहुत आसान है, इतना मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों आप इतने हताश और निराश हैं। पेडागोजी को शिक्षा शास्त्र कहा जाता है और शिक्षा शास्त्र के अंदर हर अध्यापक को यही सिखाया जाता है कि जो आपके विद्यार्थी हैं उनको कैसे पढ़ाना है, सिलेबस को कैसे पढ़ाना है, सिलेबस पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है और सिलेबस को कैसे बांटना है। जब तक विद्यार्थी रुचि नहीं लेता है, जब तक उसे यह पता ना हो कि मैं यह क्यों पढ़ रहा हूँ और मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, जब कोई भी अध्यापक उस विषय के बारे में विस्तार पूर्वक उस विद्यार्थी को बता देता है, समझा देता है, तो उसकी रुचि बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मैं बायोलॉजी क्यों पढ़ूं, जब उसको ये पता चलेगा कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद आप डॉक्टर बन सकते हो, मैथ पढ़ने के बाद आप मैथमेटिशियन बन सकते हो, केमिस्ट्री पढ़ने के बाद आप केमिस्ट बन सकते हो, आप वैज्ञानिक बन सकते हो। भूगोल क्यों पढ़ें, विज्ञान क्यों पढ़ें, समाज क्यों पढ़ें, ये सारी चीज़ें जब उनको अध्यापक बताते हैं तो उनकी रुचि बढ़ जाती है। अब उसके बाद विद्यार्थी की रुचि बढ़ गई, सिलेबस तो बहुत बड़ा है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत कुछ नेट पर है, अब वो कितना पढ़ेगा। अब अध्यापक को बताना होता है उस सिलेबस के बारे में कि यह आपका सिलेबस है, इस सिलेबस में से इतने नंबर का यह आएगा, इतने नंबर का यह आएगा और इतने नंबर का यह आएगा। अब जब बच्चे को सिलेबस का पता चल गया, अब है चुनने की प्रक्रिया कि वह बहुत सारी किताब है, उसमें से उसको एनसीईआरटी पढ़नी है या प्राइवेट पब्लिशर की बुक पढ़नी है या किस पुस्तक में क्या लिखा हुआ है, वह भी पहले अध्यापक समझाएंगे। चुनने की प्रक्रिया, क्या चुना जाए। फिर है डिवीजन का सिद्धांत कि उसको जो आप बुक है आपकी, उसको आपके पास समय कितना है, कितने समय में आप कितना पढ़ना चाहते हो, कितना समय देना चाहते हो, उसको डिवाइड करना है। जब डिवीजन के आधार पर आप पढ़ना शुरू करते हैं, फिर आपका जो उद्देश्य है वह है पुनरावृत्ति का, कि जो आपने पढ़ा है, रिवीजन। जब तक विद्यार्थी को याद नहीं होगा, जब तक उसको बार बार उसका रिवीजन ना कराया जाए। अब रिवीजन हो गया, रिवीजन के बाद है इवोल्यूशन, कि उसकी जांच करना कि उसको कितना समझ में आया है, उसकी लिखने की पावर क्या है, क्या वह उतने समय में उस पेपर को समझ पा रहा है, क्या उतने समय में वह उस पेपर का जवाब दे पा रहा है, कितना सही जवाब दे पा रहा है, वह इवोल्यूशन पता चलेगा। तो जब तक विद्यार्थी की रुचि नहीं होगी, जब तक विद्यार्थी को सिलेबस क्लियर नहीं होगा, जब तक विद्यार्थी उसका डिवीजन नहीं करेगा, बार बार उसका अभ्यास नहीं करेगा, उसका इवोल्यूशन नहीं होगा, तब तक वह सक्सेस के रास्ते पर नहीं आ सकता है। यही परेशानी है आपकी कि जब भी कोई प्रतियोगी परीक्षा आप देते हैं, सी टेट देते हैं, एस टेट देते हैं,
तो सबसे पहले आपको उस पुस्तक का पता नहीं है कि कौन सी पुस्तक है और मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, किस पुस्तक को मुझे पढ़ना चाहिए। जब आपको यह पता चल जाएगा कि मुझे इस पुस्तक को पढ़ना है, सिलेबस का आपको पता चल गया, फिर उसमें से चुनाव करना है आपने, फिर उसका डिवीजन करना है आपने, फिर उसकी पुनरावृत्ति करनी है, आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात है कि शिक्षा शास्त्र यह अध्यापकों को समझाता है कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे बहुत देर में सीखते हैं। कुछ बच्चों को याद नहीं होता है, वह लिखकर याद करते हैं। कुछ बच्चे पढ़कर याद करते हैं। कुछ बच्चे चिंतन मनन करते हैं, आंख बंद करके, आसन लगा करके मेडिटेशन पर बैठ जाते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। कुछ बच्चे घूम घूम कर पढ़ते हैं। कुछ बच्चों को होता है कि म्यूजिक चला लेते हैं और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करते हैं। तो हर बच्चे की जो लर्निंग्स हैं वह अलग अलग हैं, लेकिन उस समय पर अध्यापक को ये ध्यान देना चाहिए कि यह बच्चा पढ़ने में इतना अच्छा है, लेकिन वार्तालाप इसका ठीक नहीं है, व्यवहार इसका ठीक नहीं है, विद्यार्थियों के साथ में अन्य विद्यार्थियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं है। तो शिक्षा शास्त्र में उनको बताया जाता है, उन अध्यापकों को, कि व्यवहार का विज्ञान सबसे पहले बहुत जरूरी है। मन का विज्ञान, दिमाग का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, यह उनको बताना होता है कि व्यवहार कुशल कैसे बनाया जाएगा, वे अपने मित्रों के साथ कैसे अच्छे तरीके से रह सकते हैं, वह अपने मित्रों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, उनके बीच में ग्रुप डिस्कशन कैसे कर सकते हैं, उनके साथ रह कर के अपने आईक्यू को कैसे बढ़ा सकते हैं, इंफीरियर कॉम्प्लेक्स से कैसे निकल करके आ सकते हैं, कैसे विद्यार्थी की स्किल को डेवलप किया जा सकता है, कैसे विद्यार्थी के एटीट्यूड को डेवलप किया जा सकता है। क्योंकि क्लास के अंदर कुछ बच्चे दिव्यांग हो सकते हैं, मेंटली रिटायर्ड हो सकते हैं, स्लो लर्नर हो सकते हैं, किसी को ऊंचा सुनाई दे सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई मेल हो सकता है, कोई फीमेल हो सकता है, अट्रैक्शन का सिद्धांत भी हो सकता है, ध्यान भी भटक सकता है। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा शास्त्र सिखाता है कि हम अपने कंसंट्रेशन को कैसे करें, किस प्रकार से अपने कंसंट्रेशन को लागू करें। इन सब बातों के लिए शिक्षा शास्त्र है, मनोविज्ञान है, चाइल्ड साइकोलॉजी है, व्यवहार का विज्ञान है, सिद्धांत का विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान है। अध्यापक को जब तक स्टिमुलस पैदा नहीं होता, जब तक विद्यार्थी स्टिमुली नहीं बनता है, तब तक वह रेस्पॉन्स नहीं करता। जब कोई अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ा रहा होता है, विद्यार्थी सुन रहा होता है, और जब अध्यापक किताब से पढ़ाता है, विद्यार्थी नहीं सुनता, क्योंकि वो स्टिमुली नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि जब किसी के सामने आप गोलगप्पे रख देंगे, तो गोलगप्पे देख करके उसको खाने की इच्छा होगी। जब आप कहीं मूवी देख रहे होंगे, मूवी देखते समय कहीं मारधाड़ होती है, कहीं पर किसी की मौत हो जाती है, कहीं बहन बेटी के साथ गलत अश्लीलता होती है, वहाँ पर कई बार ऐसी चीज़ आप जब देखते हैं तो आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कई बार जब आप ऐसी चीज़ देखते हैं तो वहाँ पर आपको गुस्सा आ जाता है। कई जगह ऐसी होती है आप हंस जाते हैं। मीन्स एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पॉन्स देते हैं। जब हंस रहे हैं, जब बाहरी रेस्पॉन्स दे रहे हैं, और जब आप आंखों में आंसू आ रहे हैं तब भी बाहरी रेस्पॉन्स होता है। लेकिन जब आंख बंद करके मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, इंटरनल रेस्पॉन्स होता है। उसको देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है। कुछ नेचुरल होते हैं, जैसे कि आपको भूख लगती है, खाना रखा है, आपकी जीभ में पानी, मुंह में पानी आएगा, आपको खाना, भूख है। इसीलिए जब परीक्षा होती विद्यार्थी की, तब उसे ये होता है कि मुझे परीक्षा पास करनी है,
और वो दिन रात उस समय लग जाता है, लेकिन उससे पहले वह उस पर गौर नहीं करता है। वह खेलता है, कूदता है, इधर उधर जाता है, विवाह शादी में जाता है और भी अनेकों ऐसे कार्य करता है, समय को बर्बाद करता रहता है। लेकिन जब सिर पर परीक्षा का समय आ जाता है और एक ही रात रह जाती है, फिर रात को सोता भी नहीं है, पढ़ने में लगा रहता है। तो यह है स्टिमुली और रेस्पॉन्स, कि जब तक आप स्टिमुली नहीं होगे कि मुझे पढ़ना है, मुझे परीक्षा पास करनी है, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मेरे पास समय नहीं है, मैं एक लड़की हूं, मेरे माता पिता मेरी शादी कर देंगे, पता नहीं अगले घर पर मेरा पति कैसा मिलेगा, यदि मैंने इस समय पढ़ाई नहीं की और मुझे सही समय पर नौकरी नहीं मिली तो फिर मैं क्या कर पाऊंगी। यह मोटिवेशन का सिद्धांत। जब तक बच्चा मोटिवेट नहीं होगा तब तक वह नहीं पढ़ेगा। मोटिवेट करने के लिए उसको स्टार देते हैं, उसको वेल डन कहते हैं, उसको इनाम देते हैं, फिर वह पढ़ने में अपनी रुचि लगाता है, वह और मेहनत से पढ़ता है। मैडम ने आज मुझे स्टार दिया था, मैडम ने आज मुझे वेरी गुड कहा था, मैडम ने आज मेरी पीठ थपथपाई थी, सर ने मुझे स्टेज पर बुला करके सम्मानित किया था, मुझे प्रशंसा पत्र मिला था। ये सारी चीजें उसको पढ़ने के लिए बाध्य करती हैं, मोटिवेट करती हैं। जिस प्रकार से आपके सामने आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि आप कई बार एक बार पेपर दिया, 2 बार पेपर दिया, एक बार नहीं निकला, 2 बार नहीं निकला, माँ बाप ने कुछ कह दिया, आप हताश हो गए, आपकी शादी हो गई है, आपके पति ने कुछ कह दिया, आपके सास ससुर ने कुछ कह दिया, आप हताश हो गए, आपकी कमाई नहीं है, फीस भरने के लिए पैसे नहीं है, कोचिंग लेने के लिए पैसे नहीं है, आप हताश हो गए। नहीं, हताश नहीं होना है, आपने हिम्मत से काम लेना है। आपने परीक्षा को पास करने के लिए जो मेरी बताई गई टिप्स हैं, जो मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है, उन पर विशेष गौर करना है। 100% आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, लेकिन बुद्धि और विवेक से काम लेना है। लर्निंग्स और फाइंडिंग्स को देखना है, सिलेबस को देखना है, समझना है और स्टिमुली और रेस्पॉन्स पर काम करना है। दिल और दिमाग से काम लेना है। ब्रेन ये सबके पास एक जैसा होता है, सबके पास बुद्धि होती है, लेकिन हम बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते हैं और हम निराशावादी लोगों के बीच में रहते हैं। हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो कुछ भी कह जाते हैं और हमें रोने पर बाध्य कर जाते हैं। हम कमरे में चले जाते हैं, हम रोते पीटते रहते हैं, हम किसी से बात नहीं करते, हम खाना छोड़ देते हैं। हमारा पढ़ाई में दिल कैसे लगेगा, पढ़ाई मन कैसे लगेगा। पढ़ाई में मन लगाना है तो ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है। हमें उन प्रेरक आत्माओं को सुनना है, उन प्रेरक आत्माओं की जो मोटिवेटिव वीडियो हैं उनको सुनना है, जो आपको हिम्मत दें, सहारा दें, आपको ऊर्जा दें। आप सब कुछ कर सकते हो। इस संसार में हर किसी के पास एक जैसी, सबका शरीर में वही खून होता है, वही हड्डियां होती हैं, वही दिमाग होता है। सिर्फ क्या है कि मैनेजमेंट की बात है कि आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप व्यवस्थित नहीं हो पा रहे हो, आपका शेड्यूल नहीं है, आपका उठने बैठने का सिस्टम नहीं है, आपके खाने पीने का सही सिस्टम नहीं है, आपके लोगों से मिलने का सिस्टम सही नहीं है। इसीलिए आप निराश हो रहे हो, आप हताश हो रहे हो, आप परीक्षा नहीं निकाल पा रहे हो, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो। जिस दिन साथियों आपने अपने आप को मैनेज कर लिया, क्योंकि सभी के पास वही 24 घंटे होते हैं, किसी के पास 48-72 घंटे नहीं होते। उन्हीं में कुछ आपकी ही उम्र के आपको पढ़ा रहे होते हैं और उसी में आप जैसे कुछ फांसी के फंदे पर लटक रहे होते हैं, हैंगिंग कर रहे होते हैं, और उसी में कुछ नंबर 1 पर आ रहे होते हैं, पूरे देश के अंदर रैंकिंग नंबर 1 आ रही होती है। साथियों सोचो कि अपने अंदर क्या कमी है, मैं क्यों नहीं एग्जाम क्रैक कर पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, क्या कमी है, मेरे पढ़ने में क्या कमी है, मेरी पढ़ाई में क्या कमी है। साथियों मैंने बहुत ही चिंतन और मनन के साथ में इस वीडियो को आपके लिए बनाया है। मुझे पूरी उम्मीद है यह सभी विद्यार्थियों के लिए यह बहुत लाभदायक वीडियो होगी। उन निराश बच्चों के लिए, उन हताश बच्चों के लिए यह ऊर्जा देने वाली वीडियो होगी, उनको जीवन दान देने वाली वीडियो होगी। इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि
जो हमारे समाज में हताश और निराश बच्चे हैं, जो हिम्मत हार चुके हैं, वह इस वीडियो को सुन कर के थोड़ा मोटिवेट हो जाएँ, पॉजिटिव हो जाएँ और अपने जीवन को बना लें। इसके साथ मैं आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत